गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 63 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 64वें सर्ग से चतुःषष्टितमः सर्ग। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश सुनकर अंगद, हनुमान आदि वानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी का श्री राम को प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपि राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्न चित्त वानर दधिमुख ने श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितः शूरैर् दिवमेवोत्पपातः। सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे सूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। स यथैव आगतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। जैसे पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वे वहां जा पहुँचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उस मधुवन में प्रवेश किया। सप्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमदानुद्धतान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकम। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर यूथपति जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मद रहित हो गए हैं। इनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन अर्थात मूत्रेंद्रिय द्वारा त्याग कर रहे हैं। सतानुपागमदवीरो बदध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्षण इदं हृष्टवदंगदम। वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांधकर अंगद से हर्ष युक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। सौम्यरो सो न कर्तव्यो यदेभिः परिवारणम् अज्ञानाद रक्षभिः क्रोधाद भवन्तः प्रतिषेधिताः। सौम्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञान बस आपको रोका था, क्रोध पूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। श्रांतो दूरादनुप्राप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं, अतः फल खाइए और मधु पीजिए, यह सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। मौर्ख्यात् पूर्वं कृतो रोषः तद्भवान् क्षन्तुमर्हति यथैव हि पिता ते भूत पूर्वं हरिगणेश्वरः तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिषत्तम। कपिश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपने पिता वानरों के राजा थे, जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे, उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा नहीं स्वामी नहीं है। आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ इहोपयानं सर्वेषाम् एतेषां वनचारिणां भवदागमनं श्रुत्वा सहैर्भिवनचारिभिः प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितम्। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। प्रहृष्टो मां
तत्रव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांश तानिति होवाच पार्थिवः। आपके चाचा वानरराज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सब को शीघ्र यहाँ भेजो। श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद् वचनं सलक्ष्मण अंगदः अब्रवीतान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्य विशारदः। दधिमुख की यह बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सबसे मधुर वाणी में कहा, संके श्रुतो अयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः अयं च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना तच्छमं नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परंतपाः। वानर यूथपतियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पीत्वा मधु यथा कामं विक्रांता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः। पराक्रमी बानर इच्छानुसार मधु पी चुके, अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानरराज सुग्रीव हैं। सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुंगवाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम्। वानर पुंगवो, आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ। नाज्ञापयितुमि सोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं घर्षयितुं बलात्। यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। ब्रुवतश्च अंगदस्यैवं श्रुत्वा वचनम् उत्तमं प्रहृष्टमनसो वाक्यम् एदम् ऊचुर्वनौकसः। उस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन्वानरर्षभ ऐश्वर्यमदमत् तो ही सर्वोहमिति मन्यते। राजन, कपिश्रेष्ठ स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह की बात करेगा। प्रायः सब लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर अहंकारवश अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कश्चित् सन्नितर्हि तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्। आपकी यह बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुंह से प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती। यह नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। सर्वे वयमपि प्राप्ताः तत्र गन्तुं कृतक्षणाः शयत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः। हम सब लोग भी जहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान हैं, वहाँ चलने के लिए उत्साहित होकर यहाँ आपके समीप आए हैं। त्वया ह्यनुक्तैर्ह ऋभिर्नैव शक्यं पदात् पदं क्वचिद् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तु ते। वानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानर गण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। एवं तु वदतां तेषां अंगदः प्रत्यभासत साधु गच्छामि इति उक्त्वा खमुत्पेतुर्महाबलाः। वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद बोले, बहुत अच्छा, अब हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में उड़ चले। उत्पतंत मनोत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः कृत्वाकाशं निराकाशं यंत्रोपचिक्
ताई वो पलाह। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त बानर यूथपति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं ते अम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घनाबातेरिता यथा। अंगद और बानरवीर हनुमान को आगे करके सभी वेगवान बानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुँचे। अंगदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः उवाच शोकसंतप्तं रामं कमललोचनम्। अंगद के निकट पहुँचते ही वानरराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, समाश्वसि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिह शक्यं तैरतीत समय रिहे। प्रभु धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृतकार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये बानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। अंगदस्य प्रहर्षाच्च जानामि शुभ दर्शन न मत्सकाशम आगच्छेत् कृत्यैहि विनिपातिते युवराजो महाबाहु प्लवतामंगदो वरः। शुभ दर्शन श्री राम, अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है। यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौटकर नहीं आते। यद्यपि कृतकृत्यानां ईदृशः स्यादुपक्रमः भवेत् तु दीनवदनो भ्रांति विप्लुत मानसः। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी मैं इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मचा होता। पितृपैतामहं चैतत पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं ह्यन्याद दृष्ट्वा जनकात्मजां। मेरे बाप दादों के इस मधुवन का, जिसकी पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। कौशल्या सुप्रजा राम समाश्वसि सुव्रत दृष्ट्वा देवी न संदेहो न चान्येन हनुमता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई हैं। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया। किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। नहन्यः कर्मणो हेतुः साधनेश्य हनुमतः हनुमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम व्यवसायश्च शौर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेता स्यादंगदश्च हरीश्वरः हनुमाश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हों, उस दल को विपरीत परिणाम, असफलता मिले, यह संभव नहीं है। माँ भूषि चिंता समायुक्तः संप्रत्यमित विक्रम यदा हि दर्पितोदग्राः संगताः काननौकशः नैषां कृतकार्याणाम् ईदृशः स्यादुपक्रमः वनभंगेन जानामि मधूनां भक्षणेन च। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता ना करें। ये वनवासी बानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है।
ततः किलकिला शब्दं शुश्रावाशन्नमम्बरे हनुमत्कर्मद्रप्तानां नदतां काननौकशां किष्किन्धामुपायातानां सिद्धिं कथयतामिव। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आकर गर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे थे। ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः शोभोद्धृष्टमानसः। उन वानरों का वह सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं ऊंची कर दी। आजगमुस्ते हरयो राम दर्शन कांक्षिणः अंगदं पुरतः कृत्वा हनुमंतं च वानरम। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुंचे। ते अंगद प्रमुखा वीराः प्रहष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराज्यस्य समीपे राघवस्य च। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानरराज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। हनुमाश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय नवेदयत्। पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल हैं। आधी लाइन छूट गई है। महाबाहु हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें यह बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल हैं। दृष्टा देवी ते हनुमद बदनाद अमृतोपमम् आकर्ण्य वचनम रामो हर्षमाप सलक्ष्मणः। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। निश्चितार्थम ततस्तस्मिन् सुग्रीवं पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतम बहुमानाद वैक्षत। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है। इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीतियुक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। प्रीत्या चा परयोपेतो राघवः परवीरहा बहुमानेन महता हनुमंतं वैक्षत। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुःषष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।